2025 रामलला के लिए पहला न्यू ईयर होगा। 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में विराजे रामलला के लिए यह वर्ष विशेष होगा, क्योंकि 500 साल बाद राम भक्तों को ये दिव्य दर्शन मिले हैं। अयोध्या की गलियां राम नाम की धुन में रमी हुई हैं, लिहाजा राम भक्त की इच्छा है कि पहली फुर्सत में अयोध्या धाम जाना है, रामलला के दर्शन करने हैं। अयोध्या में राम भक्तों की संख्या हर बीतते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का ग्रोथ इंजन बन गया है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अगले 6 महीने में यहां करीब 11 करोड़ राम भक्त पहुंचे। केवल जनवरी 2024 का ही जिक्र करें तो करीब 7 करोड़ भक्तों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। ये किसी भी धार्मिक स्थल पर एक महीने में आने वाली पर्यटकों की संख्या का रिकॉर्ड है। हम लोग 2025 में कदम रखने वाले हैं और ये साल भी बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार राघव जी की जो मंद मंद मुस्कान है उससे इस साल का आगाज होगा, इस साल की शुरुआत होगी। अयोध्या में रोज भीड़ हो रही है, प्रतिदिन देश विदेश से भी आ रहे हैं दर्शनार्थी। राम जन्मभूमि पर और हनुमानगढ़ी पर दोनों जगह जबरदस्त भीड़ हो रही है भक्तों की, और भविष्य में भी ये बढ़ेगा। साल 2024 में अयोध्या ने ताज नगरी आगरा को पीछे छोड़ते हुए फेवरेट टॉप डेस्टिनेशन में जगह बनाई। यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 13 करोड़ 55 लाख पर्यटकों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए। आगरा के ताजमहल का दीदार 12 करोड़ 51 लाख टूरिस्ट ने किया। हालांकि अयोध्या आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में आगरा अब भी आगे है। एक तरफ जहां 3153 विदेशी पर्यटक अयोध्या आए, तो वहीं ताजनगरी आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या 9,24,000 रही। यूं तो पहले से ही अयोध्या की पहचान पावन तीर्थ के रूप में रही है, लेकिन जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से यहाँ का माहौल बदल गया है। कण-कण में राम बसे हैं, यहाँ का रज रज राम की भक्ति में लीन है। जब पूरी दुनिया कलयुगी आभास में जी रही है, लेकिन अयोध्या धाम आते ही त्रेता की छवि दिखने लगती है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आम दिनों में अयोध्या आने वाले भक्तों की औसतन संख्या करीब 1.5 लाख रहती है, जबकि नए साल के मौके पर 1 जनवरी को 3 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ रही भीड़ को देखते हुए दर्शन समय को 1 घंटा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है कि भक्तों को 40 मिनट में ही दर्शन हो जाए। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ही ज्यादा संख्या में आएंगे और जो दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनकी भी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। अभी तो ये आंकड़ा केवल पर डे का 1,00,000 लाख का है, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे अयोध्या फैजाबाद की आर्थिक स्थिति बड़ी जबरदस्त सुधरेगी। आंकड़ों की बात तो अपनी जगह है, लेकिन जो आंखों देखी है वो सबके सामने है। भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि अयोध्या इस बार रिकॉर्ड के किस लेवल को छूने वाला है। नए साल के मौके पर अयोध्या सज चुकी है, बाजारों में रौनक बढ़ गई है, छोटी दुकान से लेकर रेहड़ी पटरी वालों के चेहरे खिले हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोगों का बिजनेस तो काफी इम्प्रोवाइज हुआ है। मैं कहूँगा मैनी फोल्ड्स इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं उसमें, और अभी जो 1 साल पूरा होने वाला है इस जनवरी में, तो उसके लिए काफी इंक्वायरीज हैं, लोग बहुत आना चाहते हैं, बहुत उत्साह है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में इतना इजाफा कैसे हो गया? आखिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की रौनक अयोध्या के भव्य राम मंदिर के सामने फीका पड़ गया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सनातन का पुनर्जागरण, और इसको लेकर मोदी और योगी का संकल्प। सनातन के सबसे बड़े तीर्थ को दुनिया की हर सुख सुविधाओं से लैस करना हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, हर मोर्चे पर योगी सरकार प्रतिबद्ध है। अयोध्या तो अव्वल है ही, महादेव की नगरी भी आकर्षण का केंद्र है।
काशी विश्वनाथ में भक्तों की अपार भीड़ है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होटल से लेकर गेस्ट हाउस तक फुल चल रहे हैं, वहीं वाराणसी की सड़कों पर भी महादेव के नारों का जय घोष ये बताने के लिए काफी है कि यूथ के लिए इस बार सेलिब्रेशन का डेस्टिनेशन वाराणसी रहने वाला है। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद से काशी स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 19 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे और उन्होंने बाबा के दरबार में मत्था टेका। बड़ी बात यह है कि इन श्रद्धालुओं में लगभग जो 40% की जो संख्या बताई जा रही है वो युवाओं की है। जी हाँ, जो युवा आमतौर पे नए साल पर पब या डिस्को जाते थे, शिमला गोवा जाते थे, वो अब युवा काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, वाराणसी का कायाकल्प किया है, तब से वाराणसी आकर्षण का और भी बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले 3 साल में करीब 19 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। साल 2022 में 7 करोड़ 11 लाख 47,210 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इसके बाद 2023 में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 करोड़ 73 लाख 10,210 था। इसी साल 15 दिसंबर तक 5 करोड़ 79 लाख 83,027 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि इस साल दर्शन करने वाले भक्तों में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इसका असर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी दिख रहा है। आमतौर पे जो ऐसी भीड़ होती है वो सावन के सोमवार पर या फिर शिवरात्रि के मौके पे ही देखने को मिलती है, लेकिन अब नए साल की शुरुआत के पहले ही जो शिवभक्त हैं वो बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपना मत्था टेक रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आम दिनों में ये जो संख्या है वो लगभग 3 से 4 लाख के आसपास पहुंच जा रही है और नए साल पर ये जो संख्या होगी यानी शिवभक्तों की संख्या होगी वो लगभग 8 से 10 लाख के आसपास हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि इनमें जो यूथ की जो संख्या है वो सबसे अधिक बताई जा रही है। देखिए आप कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं इनके बाहर कुछ इसी तरीके की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू ईयर की शुरुआत हम डेफिनेटली महादेव के आशीर्वाद से करना चाहते थे। बाकी अभी तो गोवा वगैरह जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना बड़ा बदलाव है खासतौर से इस नई जनरेशन के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द जनरेशन या न्यू जनरेशन स्पेशली मंदिर आना चाह रही है। ये हमारा हिंदू धर्म है तो भाई सनातन धर्म के लिए हम लोग के लिए तो हमारा भगवान हम लोग के लिए सबसे पहले है ना, उसके बाद कुछ भी है। तो हम लोग के बच्चे को भी हम लोग यही सिखा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव है। हम हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीखे, बजाय पब और ये जगह जाने की बजाय वो अपने भगवान को माने, अपने इष्ट देव की पूजा करे, अच्छे संस्कार ग्रहण करे। आम दिनों में औसतन 1 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि नए साल के मौके पर लगभग 10 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। सनातन संस्कृति को लेकर बढ़ रहे लगाव के चलते देश का यंग ब्रिगेड काशी की तरफ रुख कर रहा है। व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी हैं। पिछले वर्ष भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 3,70,000 और करीब 5.5 लाख की भीड़ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आई थी। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने नए साल का शुभारंभ महादेव का आशीर्वाद के साथ शुरू करें, तो भीड़ तो इस बार भी उसी अनुरूप से रहेगी और उसके लिए सारी तैयारियां मंदिर प्रशासन के द्वारा करा ली गई है। काफी प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान समय में हमारा युवा वर्ग, हमारा यूथ जिस तरीके से धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा है और जिस तरीके से वो न्यू ईयर मनाने के लिए शिमला या हरिद्वार कहीं भी इस तरह की जाने की बात करता के बजाय वो धार्मिक स्थलों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। शिवनगरी काशी और श्री राम धाम अयोध्या की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों से लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है।